स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुवाद सीखने के लिए कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होगी इनके बारे में जिक्र किया था। कौन कौन चीज़ था वहाँ, कर्ता, कर्म और क्रिया। आज हम लोग वही कर्ता के बारे में पढ़ेंगे कि कर्ता के कितने रूप होते हैं। संस्कृत में कर्ता के कितने रूप होते हैं, तो संस्कृत में पढ़ते हैं। संस्कृत में पढ़िए, संस्कृत में कर्ता के कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। संस्कृत में कर्ता के कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। और तीनों पुरुष में और तीनों वचनों में, तीनों पुरुष में और तीनों वचन में पढ़े होंगे। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचन में और तीनों पुरुष में होते हैं। कर्ता के कितने रूप होते हैं? 9 रूप। कर्ता कहते किसको हैं? ये बताए थे। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कर्ता के रूप कितने होते हैं? तो 9 रूप होते हैं। कर्ता के कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। संस्कृत में कुछ, संस्कृत बहुत भारी चीज नहीं है। संस्कृत को केवल ध्यान देना है। संस्कृत 2 ही चीजों से बना है, हलंत और विसर्ग। जहां भी हलंत लगा तो आधा हो गया, और विसर्ग लगा तो वहां ह की ध्वनि निकलेगी। जहां भी विसर्ग लगेगा किसी भी चीज में तो किसकी ध्वनि निकलेगी? ह की। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, इस चीज को पढ़िए, क्या पढ़ते हैं? अत। यदि विसर्ग लगा दे इसको कहते हैं अतः। क्या कहते हैं? अतः। बहुत सारी चीजें होगा जो हिंदी में प्रयोग होता है, इससे इसको पढ़ेंगे प्राय। विसर्ग लगाइए, इसको पढ़ते हैं प्राय। प्राय यानी चलो बताइए, ये है क में विसर्ग लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? क में विसर्ग लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? क। यदि क है, इसमें म में हलंत लगा दिए तो उसका क्या पढ़ेंगे? कम नहीं कर पढ़ देंगे पूरा, कम। क्या पढ़ेंगे? कम। कम मतलब क्या हो जाता है? क्या होता है वो आगे चल के पढ़ना। कम, कम मतलब सॉरी किसको होता है? किम मतलब क्या होता है। तो देखते हैं कर्ता के रूप कौन कौन होते हैं। कर्ता के रूप होते हैं 9। जैसे सबसे पहला रूप है इसका सह। सबसे पहला इसका क्या है? सह। दूसरा पढ़ेंगे तो होता है द्विवचन में, इसका होता है तौ। द्विवचन में इसका क्या होता है? तौ। सह तौ। और ये होता है इधर ते। तो प्रथम पुरुष का ये हो गया। प्रथम पुरुष में रूप होता है सह तौ ते। क्या होता है? सह तौ ते। और आते हैं मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में देखेंगे क्या होता है। मध्यम पुरुष में होता है त्वम। क्या होता है? त्वम। म जैसी ही आधा हलंत लगा तो समझ जाइए वो आधा वर्ण है। म को बोलकर छोड़ना है तुरंत। ज्यादा देर तक बोलिएगा तो पूरा म बोलाएगा, फिर वो ये आधा म है, हलंत म है, तो इसको पढ़ेंगे त्वम। क्या पढ़ेंगे? त्वम। द्विवचन में आएंगे तो इसका होता है युवाम। क्या होता है? युवाम। त्वम युवाम। फिर पढ़ेंगे यहां से तो देखिए बहुवचन में होता है इसका यूयम। क्या होता है? यूयम। त्वम युवाम यूयम। पहला होगा सह तौ ते। त्वम युवाम यूयम। अगला है उत्तम पुरुष में आएंगे तो उत्तम पुरुष में होता है अहम। क्या होता है? अहम। द्विवचन में आएंगे तो होगा आवाम। अहम आवाम। क्या होता है? अहम। यहां क्या हो गया? आवाम। क्या होता है? आवाम। अहम आवाम। और इसमें आएंगे बहुवचन में तो होगा वयम। अहम आवाम वयम। यही है कर्ता के 9 रूप। काम करने वाले के कितने रूप हैं? 9 रूप। कौन कौन है तो देख लीजिए। सह तौ ते। त्वम युवाम यूयम। अहम आवाम वयम। सह तौ ते। त्वम युवाम यूयम। अहम आवाम वयम। इसको अच्छे तरीका से याद कर लेना। पहले प्रथम पुरुष में क्या होता है? सह तौ ते। मध्यम पुरुष
त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम। अब इसका हम लोग हिंदी समझेंगे। इसका हिंदी क्या है कि हम लोग हिंदी भाषी है, किसी भाषा को हिंदी में यदि समझाया जाए तो आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखिए, और संस्कृत सीखने के लिए तो हिंदी अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत सीखने के लिए हिंदी बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जैसे देखिए, पहला है क्या, सह। सह का मतलब होता है, सह का हिंदी होता है वह। सह का हिंदी क्या होता है, वह। और यह पुल्लिंग में होता है, वो आगे चल के पढ़ना है। स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होती है, केवल पुल्लिंग में ही यहाँ रहता है। यह होगा सह मतलब वह। तो का मतलब होता है वे दोनों। तो का मतलब क्या होता है, वे दोनों। तो का मतलब क्या होता है, वे दोनों। और आते हैं ते। ते का मतलब होता है वे सब। ते का मतलब क्या होता है, वे सब। ते का मतलब क्या होता है, वे सब, या इसको हम लोग वे लोग भी कह सकते हैं। त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम या तू। त्वम का मतलब होता है तुम या तू। युवाम, इसका मतलब होता है तुम दोनों। युवाम का मतलब होता है क्या, तुम दोनों। त्वम मतलब हो गया तुम या तू, और युवाम का मतलब तुम दोनों। युयम यहां हो जाएगा तुम सब। क्या होता है, तुम सब। आगे आते हैं अहम। अहम का मतलब होता है मैं या हम। अहम का मतलब क्या होता है, मैं या हम। आवाम, इसका मतलब होगा हम दोनों। आवाम का मतलब क्या होगा, हम दोनों। मैं दोनों कभी नहीं लिखाता है, क्या लिखाता है, हम दोनों। मैं या अहम का मतलब भले ही मैं होता है या हम भी होता है, लेकिन आवाम का मतलब होता है हम दोनों। और वयम मतलब हो जाएगा क्या, हम सब या हम लोग। हम सब या हम लोग, ये है कर्ता के 9 रूप। इसको याद करना अत्यंत आवश्यक है। इसको याद करेंगे तभी आगे जाकर अनुवाद बनेगा। और यह भी ध्यान देना है कि कौन पुरुष में है, यह भी याद करना है। जैसे ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष में क्या होता है, सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। तो प्रथम पुरुष सह मतलब वह, तो वे दोनों, ते वे सब। मध्यम पुरुष त्वम तुम या तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अहम मतलब मैं या हम। अहम मतलब मैं या हम। अवाम हम दोनों, और वयम हम सब या हम लोग। अनुवाद करने के लिए कर्ता के 9 रूप को याद रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे चल के अनुवाद को आसानी से समझा जा सके। ये हमारे कर्ता के कितने रूप होते हैं, 9 रूप। इसको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कॉपी पर लिखकर जरूर याद करें इसको। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।